अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये कि भाई गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है। गेस्ट पोस्टिंग इज सिमिलर टू आर्टिकल सबमिशन। गेस्ट पोस्टिंग में भी हमें आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, लेकिन क्या आर्टिकल लिखने के बाद वो जैसे अभी हमने मीडियम साइट में सबमिशन करते हैं, क्या इसी तरीके से सबमिशन करना गेस्ट पोस्टिंग होता है? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, हम सिर्फ नॉर्मली जाके आर्टिकल सबमिशन साइट्स में अगर हम अपना आर्टिकल डाल देते हैं तो वो गेस्ट पोस्टिंग नहीं कहलाता है। गेस्ट पोस्टिंग हमारा कहलाता है कि हम कोई ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे वेबसाइट्स को ढूंढें जो लोग कहते हैं कि भाई आओ मेरे वेबसाइट में आप आके सबमिशन करो, लेकिन उसके लिए हमें उसका अप्रूवल चाहिए होता है। वहाँ पे कुछ साइट्स तो पर्टिकुलरली बने इसलिए हैं कि आप बस आओ अपना आर्टिकल लिखो और चले जाओ, दैट्स ऑल। ना अप्रूवल की ज़रूरत है, ना वहाँ पे आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलता है, कुछ नहीं, बस जाके सबमिट करो और सबमिट हो जाता है, जैसे अभी हमने आर्टिकल सबमिशन वाले पार्ट में देखा। ठीक है, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है? गेस्ट पोस्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप अगर मैं बात करूं भाई इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको पड़ती है सबसे पहले एक निश आर्टिकल की। निश आर्टिकल मतलब कहने का मतलब ये कि भाई जो आपका एक टॉपिक है, टॉपिक वो हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग से हो, ठीक है, टॉपिक वो हो सकता है कि आपका एसईओ से हो, एसएमओ से हो, या पीपीसी से हो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक आपका हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं और इसको यहाँ ठीक कर देते हैं, यस। ठीक है, तो आपके अलग अलग टॉपिक में हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई आपका ये इस टॉपिक में होगा। दूसरा, आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ मिलेंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मिलेंगे जिस वेबसाइट पर जाके आप सबमिट कर रहे हो। अगर मैं किसी के वेबसाइट में जाके सबमिट करता हूँ तो वो अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, बोलेगा आपको ये वाला होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि भाई आपका आर्टिकल जो है ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, आपका आर्टिकल इतने वर्ड्स का होना चाहिए, आपके आर्टिकल में एआई रिटर्न कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपके आर्टिकल में ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, आपके आर्टिकल में इतने ही बैकलिंक्स होंगे, आपके आर्टिकल पूरा का पूरा इस टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके वो आपको अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा। उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपकी जो आर्टिकल है वो लिखा जाएगा। इसके अलावा वो ये भी बोल सकता है कि आपका जो आर्टिकल है, जो लिख रहा है, जो ऑथर है, उस ऑथर की डिटेल आप मेरे साथ शेयर करो। उस ऑथर ने और कितने आर्टिकल्स लिखे हैं और उनमें से बेस्ट कौन सा है, उसका लिंक मेरे साथ शेयर करो। तो ऐसे करके बहुत सारे आपसे वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ सकता है, जिसमें वो आपका देखेगा, आपको चेक करेगा और उसके बाद जाके वो आपके आर्टिकल को अपने वेबसाइट पर पब्लिश करवाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रहते हैं। और ये गेस्ट पोस्टिंग आप कह लीजिए कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकलिंक प्रोसेस है। इसके थ्रू आप नंबर ऑफ कहते हैं कि अपने वेबसाइट्स को बहुत जल्दी रैंक करा सकते हैं। बट द थिंग इज़ गेस्ट पोस्टिंग के एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ये बहुत टफ होता है। इसके बहुत तरीके होते हैं कि भाई आज आप उससे रीच कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, कल वो आपको मेल बैक करेगा, फिर आपकी बात आगे बढ़ेगी, फिर जाके आप आर्टिकल लिखोगे, उसको आर्टिकल दोगे, फिर वो आर्टिकल को रीड करेगा, फिर वो आपको अप्रूवल देगा और उसके बाद जाके वो आर्टिकल को पब्लिश करेगा। फिर उसके कुछ दिन बाद जाके आर्टिकल देखेगा, मतलब 15-20 दिन लग जाते हैं एक आर्टिकल को पब्लिश होने में। तो लंबा प्रोसेस, ठीक है, तो इतना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप उसके साथ एक पेड कॉन्वर्सेशन रखते हो तो हो सकता है कि आज आप डाल रहे हो, आज ही वो रिव्यू करेगा, कल में आपका पोस्ट डाल देगा। तो पेड एंड फ्री दो तरीके के गेस्ट पोस्टिंग मार्केट में आपको देखने को मिलता है और आज हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। गेस्ट पोस्टिंग में एक चीज़ और कि हम गेस्ट पोस्टिंग में ना सामने वाले के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। अब जैसे आप हैं और मैं हूँ, ठीक है, आपका ऑलरेडी मार्केट में एक नाम है, आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आता है, आप कहते हो कि भाई मैं लोगों को कहता हूँ कि आओ मेरे वेबसाइट में अपना ब्लॉग डालो और एक अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स वगैरह बनवाओ, ठीक है। लेकिन वो साथ में आप ये भी कहते हो कि भाई मेरे वेबसाइट पे आओ डालो, लेकिन अगर आप पेड जाते हो तो मैं 2 दिन में पब्लिश कर दूंगा, अगर आप फ्री में जाओगे तो जी आपको इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि हम रिस्पांस जो है वो जल्दी नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे पास फ्री वाले आते रहते हैं, तो रिव्यू करने में टाइम लगता है। तो इस तरीके के आप कंडीशंस रख देते हो जिसकी वजह से टाइम लगता है। तो आप फ्री और पेड इस तरीके से दोनों चीज़ को चलाते हो और सामने वाले के साथ हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा करना पड़ता है, तभी वो आर्टिकल को पब्लिश करेगा, नहीं तो वो आपको लेकर और
कह लीजिए कि भाई ढीला रहेगा या वो काम को डिले करेगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। तो पहला चीज़ तो ये कि हम गेस्ट पोस्टिंग के जो साइट्स हैं उनको कैसे ढूंढें। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा सीधा गूगल पे। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ गूगल पे इस वाले सेक्शन पे, यहाँ लिखता हूँ, अब मुझे जो ढूंढना है वो ढूंढना है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग और कोटेशन मार्क के अंदर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राइट फॉर अस। तो राइट फॉर अस मतलब हो सकता है लोगों ने अपने पेजेस बना रखे हो जहाँ पे उन्होंने ऐसे मेंशन किया हो राइट फॉर अस या राइट फॉर मी। ठीक है, तो ऐसे करके लिखा होगा। तो फिलहाल मैं राइट फॉर अस वाले पे क्लिक करता हूँ, मतलब लिखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो जिस भी मेटा टाइटल या आप कह लीजिए टाइटल या स्लग में राइट फॉर अस लिखा होगा वो मुझे यहाँ दिख जाएगा। तो लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड चेक। यहाँ देखो ये पहला एक सर्च है, इसमें लिखा है राइट फॉर अस, दिख रहा हो, ये उसका डोमेन नेम है, डोमेन के बाद लिखा है राइट फॉर अस, और यहाँ पे भी आपको कहना राइट फॉर अस लिखा हुआ आएगा। तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मेरा एक मेथड है लिखने का, तो इस मेथड से मुझे रिजल्ट भी उसी से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे देख पाओगे। यहाँ डिजिटल मॉन्क के नाम से digitalmonk.org, राइट फॉर अस इसने भी बोला हुआ है। डिजिटल सक्सेस इसने भी बोला है राइट फॉर अस, ये गेस्ट ब्लॉगिंग लिखा हुआ है इसने। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है राइट फॉर अस। तो ऐसे करके जितने वो मुझे मिल जाएंगे। तो चलो हम ओपन करते हैं राइट फॉर अस मॉन्क वाले को ओपन करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, देखते हैं इसने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ऐसे आप अपने वेबसाइट के लिए भी करवा सकते हैं। ठीक है, गिव एंड टेक वाला सर्विस भी कर सकते हैं कि मैं आपका लिंक अपने वेबसाइट में डालूंगा, आप मेरा लिंक अपनी वेबसाइट में डालो, दोनों को बैकलिंक मिलेगा, दोनों रैंक करेंगे। इस तरीके के लोग भी बात करते हैं और इस चीज़ को रखते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज अलग अलग तरीका लोग अपनाते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपको मेरे वेबसाइट में आर्टिकल डालना है तो देखो क्या बोल रहा है, डिजिटल मॉन्क इज एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्टिंग, गाइडलाइंस दे रखा है, मतलब वही टर्म्स एंड कंडीशन गाइडलाइंस। ठीक है, गो थ्रू द गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग अ गेस्ट पोस्ट, कंटेंट लेंथ शुड बी 3000 वर्ड्स, इतने का होना चाहिए, अवॉइड बेसिक्स। ठीक है, बेसिक जो मतलब लिखने का तरीका है वो अवॉइड करने के लिए कह रहा है। प्रिफरेबली एवरग्रीन कंटेंट, मतलब आपका प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए कंटेंट के अंदर, एआई रिटर्न कंटेंट नहीं होना चाहिए, ह्यूमन रिटर्न, और अच्छे से आपका कंटेंट जो है साफ सुथरा होना चाहिए, वो ये कह रहा है। राइट वेल रिसर्च इन डेप्थ कंटेंट। ठीक है, राइट इट इन एक्टिव वॉइस, मतलब वो एक्टिव वॉइस में लिखने के लिए कह रहा है। कंटेंट शुड बी प्रॉपरली फॉर्मेटेड। ठीक है, नो फ्लली कंटेंट और ईच सेंटेंस शुड ऐड वैल्यू, हर एक सेंटेंस का अपना एक वैल्यू होना चाहिए। कुछ भी ऐसे बार बार रिपीटेड लिख के आप उसको 3000 वर्ड्स नहीं कंप्लीट करोगे। ठीक है, यूज़ रिलेवेंट इमेजेस एंड वीडियोस, मतलब अगर आप इमेजेस और वीडियोस यूज़ कर रहे हो रिलेवेंट होना चाहिए और इसमें कॉपीराइट इश्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ नॉट मोर देन 3 लाइन्स और 50 वर्ड्स, एक पैराग्राफ को बोल रहा है कि भाई या तो 3 लाइन का रखो या तो 50 वर्ड्स का रखो। 1 डू लिंक विल बी गिवन, मतलब एक डू फॉलो लिंक आपको मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा, 3000 वर्ड्स का लिखोगे और वो एक ही आपको डू फॉलो लिंक देने वाला है। ठीक है, मेंशन ऑथर बायो, अब ये कह रहा है कि भाई बायो जो ऑथर है उसका बायो को भी मेंशन करो आप। ठीक है, चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो भी देखना है। सेंड द फाइल इन डॉक फॉर्मेट, आपको डॉक फॉर्मेट में फाइल को फॉर्म भेजना पड़ेगा उनको। वेल डिज़ाइन एंड इन्फोग्राफिक्स, आप उसमें इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल भी करोगे। ठीक है, नो प्लेजरिज्म, जैसे मैं बात कर रहा था, देखो ये डाला हुआ इन्होंने, कंटेंट विल बी एक्सेप्टेड, जो प्लेजरिज्म वाला कंटेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो प्रमोशनल कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। शुड हैव फीचर्ड इमेज, उसके ऊपर एक फीचर्ड इमेज, मतलब टॉप में एक इमेज होना चाहिए। नो प्रेस रिलीज विल बी एक्सेप्टेड, प्रेस रिलीज वाला अगर आप डालते हो या प्रेस रिलीज टाइप कोई न्यूज़पेपर वगैरह डालते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रिफरेबली सेंड 3 to 5 टॉपिक आइडियाज़ बिफोर सेंड द फाइल ड्राफ्ट। ठीक है, वो आपसे कोई आइडिया मांग रहा है कि किस टॉपिक पे बनाओगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, भेजना है उनको। ठीक है, शेयर द गूगल डॉक इन द ईमेल, आपको जो गूगल फॉर्म है वो लिंक पर भेजना पड़ेगा, और वो ये वाला उन्होंने दिया हुआ यहाँ पे ईमेल आईडी inspire@digital marketing। ऐसे करके आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं जो आपको देखना है। वी आर एक्सेप्टिंग एवरग्रीन आर्टिकल टॉपिक्स, लाइक इन टॉपिक्स पे वो कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा आर्टिकल वगैरह। ठीक है, ये आपके अलग अलग पॉइंट्स और दिए उन्होंने कुछ। ठीक है, देखिए गूगल एडवांस सर्च फॉर फाइंडिंग गेस्ट पोस्टिंग ब्लॉग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वो बता रहा है।
ये पॉइंट्स नहीं है हमारे ये पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे वन द आर्टिकल इज़ पब्लिश विल लेट यू नो बाय ईमेल, ये बता रहा है कि क्या क्या और चीज़ें हैं, कि कब कब आपको नोटिफाई किया जाएगा, क्या चीज़ें कैसे होंगी, क्या चीज़ें कैसे नहीं होंगी, वो चीज़ें। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक तरीका है। यहाँ से अब आप क्या करते हो, पहला काम आपका यहाँ पे आता है कि आप इनके आर्टिकल को अच्छे से रीड करते हो, मतलब जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने दिया हुआ है उनको आप अच्छे से रीड करते हो। रीड करने के बाद जो उन्होंने ईमेल आईडी दी है, अब आप इस ईमेल आईडी के थ्रू उनको रीच करते हो, उनको लिखते हो कि हाय आई एम दिस दिस एंड आई वांट टू अपलोड एन आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट, दिस इज़ माय आर्टिकल अटैच्ड बिलो एंड दीज आर द टॉपिक्स ऑन विच आई वांट टू राइट। या आप अगर आर्टिकल नहीं पब्लिश करते हो तो पहले हमको जैसे आइडिया बता रहे ना कि भाई आइडिया बताओ, तो आप मेंशन करोगे कि दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच आई वांट टू राइट एन आर्टिकल एंड आई वांट टू शेयर विथ यू, प्लीज़ लेट मी नो हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो ऐसे करके आप जब डालोगे तो उसका रिप्लाई आएगा, फिर आप बात करोगे और उसके बाद आप आर्टिकल भी लिख कर उसको दोगे, और ये सारे गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो पब्लिश नहीं होगा, वो मना कर देगा कि नहीं जी इसमें तो ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन। तो आप वो सारी चीज़ें चेक करोगे और उसके बाद आपका आर्टिकल वो पब्लिश करेगा, और पब्लिश करने के बाद वो आपको लिंक शेयर कर देगा। यहाँ पे जैसे आपको बताया है, यहाँ पे बोल रहा है वी विल रिप्लाई विद इन 1 or 2 working days. We have the right to modify or edit the content. We might not approve if the content does not meet our guidelines. We have the right to remove your irrelevant links. Any other queries you can contact us by email. तो यह बोल रहा है ये चीज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो हम ऐसे करके उसको बात करेंगे। और आर्टिकल देखो ये फ्री में कर रहा है, ये कह रहा है फ्री में करूँगा, लेकिन इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। 3000 वर्ड्स का होना चाहिए, ये चीज़ें अवॉइड, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए वो सारे हमें देखना पड़ेगा, तभी वो आर्टिकल आगे पब्लिश होगा। ठीक है, और फिर वही है, एक बार हमारा ये आर्टिकल पब्लिश हो गया, देन व्हाट वी विल डू, विल कम बैक टू अवर शीट। हालांकि आर्टिकल देते ही मैं उसका लिंक वगैरह यहाँ मेंशन कर दूंगा, या अगला एक पॉइंट बना दूंगा आर्टिकल सबमिशन, और उसके अंदर ऐसे ही मैं अपने कीवर्ड लिख दूंगा, और उस कीवर्ड के सामने सबमिटेड टू दिस साइट, आर्टिकल कौन से साइट में हम किस बंदे के साइट में हम दे रहे हैं वो साइट का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये है डिजिटल मॉन्ग के नाम से, तो हम डिजिटल मॉन्ग यहाँ पे ऐड कर देंगे, डिजिटल मॉन्ग यहाँ पे ऐड कर देंगे, और हमने जो आर्टिकल दिया है उस आर्टिकल को हम कहीं ना कहीं स्प्रेडशीट में डाल के उसका लिंक यहाँ डाल देंगे कि भाई ये आर्टिकल दिया है। या जब आपको अप्रूवल लिंक आ जाएगा तो आप यहाँ पे जो भी आर्टिकल सबमिट हो गया उसका जो उसने लिंक आपको गिव बैक करेगा वो लिंक ला के आप यहाँ पर डाल दोगे कि भाई ये अप्रूवल लिंक मुझे यहाँ से मिल गया है और इस डेट को ये सबमिट हो गया है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपका जो आर्टिकल जो गेस्ट पोस्टिंग होता है वो हम सबमिट करते हैं। तो आर्टिकल आपको अच्छे से बेहतर तरीके से जैसे गाइडलाइंस दिया उस हिसाब से बनाते हुए आपको वो शेयर करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। अदरवाइज रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते रहेंगे, आर्टिकल कभी मतलब एक तरीके से गेस्ट पोस्टिंग वाला आर्टिकल कभी सबमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसमें करते हैं।